डियर फ्रेंड्स, अभी हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. देखिए, जो मून है ना और जो स्टार है वो हम रात अंधेरे में देख पाते हैं, लेकिन दिन में हम मून या फिर स्टार्स नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, जब हम अंधेरे में कार चलाते हैं ना या फिर बाइक चलाते हैं, अगर हमारा सामने से दूसरा कोई कार या फिर बाइक आ रहा है तो उसका लाइट अगर हमारे आंखों में पड़ेगा तो हम सामना नहीं देख पाते। अगर मान लो हमारे सामने से कोई भी लाइट हमारे आंखों में लाइट फेंक रहा है तो हम नहीं देख पाते हैं सामना। इसी तरह जब रात अंधेरा होता है ना, तब सूर्य का जो लाइट है, सन का जो लाइट है वो हमारा आंखों में नहीं पड़ता, इसलिए हम रात अंधेरे में मून देख पाते हैं, स्टार्स देख पाते हैं। लेकिन जब दिन में सूर्य का, सन का जो लाइट वो हमारा आंखों में पड़ता है ना, इसीलिए हम उसके अगेंस्ट में जो लाइट है वो हम नहीं देख पाते, लाइक मून स्टार्स नहीं देख पाते। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए, द सन वो एक स्टार है, द मून वो एक सैटेलाइट है, द स्टार्स वो तो स्टार है, द प्लैनेट्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो रात शाइनिंग करते हुए हमें नजर आता है उससे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट, इसे हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैस से बना है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उन सेलेस्टियल बॉडीज का खुद का हीट एंड लाइट भी है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और उन लाइट एंड हीट को उन सेलेस्टियल बॉडीज के द्वारा प्रोड्यूस भी किया जाता है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स बोलते हैं। जैसे कि द सन इज ए स्टार्स, ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बिग है और गर्म भी है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैस से बना है और उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है। ध्यान से देखिए, उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है, जो लाइट प्रोड्यूस, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, इसे हम स्टार्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो सन है ना वो एक स्टार है और वो एक सेलेस्टियल बॉडीज भी है। देखिए, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. देखिए, स्पेस में या फिर नाइट स्काई में ऐसा कुछ स्टार्स है जो अंधेरे में ट्विंकलिंग करता है, चमकता है, सन के सिमिलर। उसे हम, उसका जो लाइट है ना और हीट है ना, उसे हम फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं फील कर पाते हैं? बिकॉज दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटा नजर आता है और वो हमारे से बहुत ज्यादा दूरी पर वो है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. यहाँ पर देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे वो सामने है तो वो बड़ा दिखाई देगा, अगर वो हमसे दूरी पर है तो वो छोटा नजर आएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर एरोप्लेन हमारा सामने है तो वो बहुत ही बड़ा दिखाई देगा, और वो एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उसके रिलेटेड अगर स्टडी किया किसी ने तो इसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द सन इज नियरली
15 करोड़ किलोमीटर या फिर 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन कितना दूरी है? जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ से सन कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर्स या फिर 150 मिलियन किलोमीटर। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40 लाख करोड़ किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा सन है ना, वो तो एक स्टार है और वो कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और हमारा सन से नज़दीक जो स्टार है उस स्टार का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और वो कितने दूरी पर है? 40 लाख करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। हमारा अर्थ से 40 लाख करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे। और कुछ भी स्टार्स हैं जो उससे भी ज्यादा दूरी पर हैं। such large distances are expressed in another unit known as light year। और जो उससे भी ज्यादा दूरी पर है उसे हम तो किलोमीटर में नहीं गिन सकते हैं ना, तो हम इसे कैसे माने दूसरा यूनिट से गिन सकते हैं, और वो क्या है? लाइट ईयर। स्पेस में अगर हम डिस्टेंस मापेंगे तो उसे लाइट ईयर से मापेंगे, ठीक है? लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में कितना लाइट ट्रेवल किया है, इसी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर या फिर लाइट ईयर बोलते हैं। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में जो लाइट का जो स्पीड है ना, वो पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर रन करता है लाइट। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes। और हमारा अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है ना, वो 8 लाइट मिनट्स हैं। 8 लाइट मिनट्स। तो आप सोच लो, मतलब अगर एक पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होगा तो 8 लाइट मिनट्स में कितना होगा? द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। जो अल्फा सेंचुरी है ना, अल्फा सेंचुरी वो भी एक दूसरा स्टार है। यहाँ पर तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा अर्थ का नज़दीक स्टार है, और अल्फा सेंचुरी वो भी एक दूसरा स्टार है। और जो अल्फा सेंचुरी इसका डिस्टेंस क्या है? 4.3 लाइट ईयर्स। उसका जो नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानेंगे।